अर्चितानाममृतानां पितॄणां दीप्तितेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु माधव वैदिक सनातन में। आज आपसे चर्चा करूंगा पितरों के विषय में कि पितृगण कौन होते हैं, पितृदोष मनुष्य के जीवन में कैसे उत्पन्न होता है, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। ये सभी चीज़ों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले पितृगण कौन होते हैं? तो पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनके ऋण हमारे ऊपर हैं। विशेषकर मनुष्य के जीवन में 5 ऋण मनुष्यों के ऊपर होते हैं, जिसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिसमें से मैं पहले पितृ ऋण के विषय में चर्चा करूंगा, उसके उपरांत अन्य 4 ऋणों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है और उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन पर किया। तो मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है, इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। और आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के पुण्य अक्षय हैं तो हमारे पूर्वज उनको प्रणाम करके अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि आज इस प्रभुत आत्मा ने जाकर के हमारे कुल में जन्म लिया और हमारे कुल को गौरवान्वित किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि उसके पास अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर फिर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाती है, जिसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। और मनुष्य लोक, पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपने इच्छावश या तो अपने इच्छानुसार या मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। तो यह पितरों के विषय में चर्चा किया। अब मनुष्य के जीवन में पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है, इस बात की चर्चा हम करते हैं। तो हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं अदृश्य रूप में और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, न ही ने कोई स्नेह है और न ही किसी अवसर पर ही हमको याद करते हैं, न ही अपना ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारे पितृ, हमारे पूर्वज आत्माएं दुखी होकर के अपने ही कुल के वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे कि शास्त्र में पितृदोष कहा जाता है। और कहा जाता है कि देश, काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो कुछ ब्राह्मण को दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना कृते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से पितरों के निमित्त हम लोग जो कुछ करते हैं उसी को श्राद्ध कहा जाता है। तो पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों के द्वारा रुष्ट होने के कारण होती हैं। वैसे तो पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन के द्वारा गलती से, या श्राद्ध आदि कर्म न करने से, या श्राद्ध में कुछ गलतियां कर देने से, और अंत्येष्टि कर्म में किसी प्रकार की गलतियों के कारण भी जो हमारे पितृ हैं वे श्राप दे देते हैं, जिसके कारण से पितृबाधा उत्पन्न हो जाती है। तो पितृबाधाओं का अब हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? तो मानसिक अवसाद में, व्यापार में नुकसान होने लगता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार परिश्रम तो करता है, उसको फल प्राप्त नहीं होता। नाना प्रकार के देव मंदिर में जाता है, लेकिन देव कृपा भी उसको प्राप्त नहीं होती।
तो कहते हैं कि पितृदोष 2 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला तो अधोगति वाले पितरों के कारण, दूसरा ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। तो अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा उनके कुल में किया गया गलत आचरण, उनकी अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह, उसका गलत लोगों के द्वारा उपभोग होना। जैसा कि समझा जाए कि हमारे पूर्वज जो थे बड़े विद्वान थे और उनके पास बड़ी विद्याएं थीं, उनको उन्होंने अपने पुत्र को दिया। पुत्र जो है उस अपनी विद्या का गलत प्रयोग करके धन अर्जित कर रहा है, वह तो प्रसन्न है, लेकिन उसके पितृ जो हैं वे रुष्ट हो जाते हैं। तो विवाह आदि परिजनों में द्वारा गलत निर्णय हो जाता है। जैसा कि ब्राह्मण है और जाकर के किसी वैश्या के साथ या शूद्रा से विवाह कर लेता है, वर्ण शंकर यदि उसके कुल में उत्पन्न हो जाते हैं तो भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं और अपने ही कुल में श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल कुल में प्रदान करने लगते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितरों सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज में निर्वहन नहीं करने पर वे पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं। पितृपक्ष आया, उनके निमित्त हम लोगों ने यदि किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त कुछ दिया नहीं, कुछ हमारी जो पैतृक रीति रिवाज जो चले आ रहे थे उसका हमने बाधा उसमें उत्पन्न कर दी, वह पूजा नहीं की, तो उस वजह से भी हमारे ऊपर पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब उनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष के व्यक्ति की भौतिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं करा पाती। वह चाहे कितने भी प्रयास क्यों न करे, कितने भी पूजा पाठ क्यों न करे, उसका कोई भी कार्य ये पितृदोष उसका फल उसको प्राप्त नहीं कराने देते। इस प्रकार से पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है या किस प्रकार से ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अब पितृदोष के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ आदि व्यवस्थाएं सनातन धर्म में हैं, लेकिन जैसा कि ऋण और पितृदोष के बारे में बताए कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, जिनमें कि सबसे पहले मातृ ऋण की हम चर्चा करते हैं। माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनसे मामा, नाना, नानी, मौसा, मौसी, इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना जाता है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष में कोई कष्ट देता है तो उसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब पितृ ऋण, पिता के पक्ष के लोग जैसे हमारे दादा, चाचा और उसके ऊपर की 3 पीढ़ियों का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारी ज़िंदगी भरण पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान न करने मात्र से मनुष्य के जीवन में पितृ ऋण का दोष उत्पन्न होता है। अब देव ऋण, माता पिता तो प्रथम देवता हैं जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। उसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, जो दुर्गा जिस कुल में उत्पन्न हुए, हमारे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु आदि जाने जाते हैं, जिनका हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ियों ने बिल्कुल छोड़ दिया। इसी कारण भगवान कुल देवी या कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के श्राप दे करके अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं समय समय पर। अब ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में हम पैदा हुए, किसी का शांडिल्य गोत्र है, कोई काश्यप गोत्र है, नाना प्रकार के गोत्र हैं,
और जिन गोत्रों में हम पैदा हुए और वंश वृद्धि उन ऋषियों का नाम अपने साथ जोड़ने की ये परंपरा चली आती है। उनके ऋषियों का तर्पण आदि हम नहीं करते, इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। अब मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमारे प्रति अपना स्नेह प्रकट किया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं को दूध पिया हमने, जिन अनेक मनुष्य पशु पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से 5 ऋणों की व्याख्या मैंने की। अब ऐसे में इसी कारण में देखने आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बच पाता, जिसके जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, उसे वंशहीनता, संतान का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बैठ पाना, परिवार का किसी सदस्य को कोई असाध्य रोग हो जाना जिसका कि कुछ पता ही न चले कि किस वजह से यह रोग उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के दोष और बाधाएं उत्पन्न हो जाते हैं। अब ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार भी कहा जाता है। जैसा कि रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये बात सर्वविदित है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृदोष का निवारण करना बहुत आवश्यक है। वैसे तो पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं और कुछ कारण हो तो गए, लेकिन उसके लक्षण कैसे देखे जाएं वह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए गए हैं। अक्सर खाने से बाल निकलना, अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार किसी परिवार के एक ही सदस्य के साथ ये घटित होता है, उसके खाने में बाल निकलता है, बाल कहाँ से आया कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि अपने घर पर नहीं अपितु बाहर भी जाकर के यदि वह भोजन करता है तो उसके खाने से बाल निकलता है। परिवार के लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन यह बात मजाक की नहीं है, वह पितृदोष के लक्षण है। अब दूसरे, बदबू या दुर्गंध की। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको ये दुर्गंध महसूस ही नहीं होता, लेकिन बाहर के लोग आकर के उनको बताते हैं, और तब भी यह जो लक्षण है यह भी दूसरे लक्षण बताए जाते हैं पितृदोष के। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, जैसा कि हमारे पितृ जो हैं जब उनको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती या खाने पीने की वस्तु उनके श्राद्ध आदि पर पितृपक्ष में उनको प्राप्त नहीं होता, वो स्वप्न में आकर के रोते हैं और अपनी छवि के रूप में किसी साधु का वेश धारण करके व आपसे याचना करके भिक्षा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आकर के सचेत करना यह भी लक्षण है। शुभ कार्य में अड़चन आना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हो, कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा हो, ठीक उसी समय कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल पूरा गम में बदल जाता है। ऐसा एक बार नहीं, हर त्योहार में होने लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ यदि घटित होता है तो यह भी पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना बार बार अपने आसपास या रिश्तेदारों में देखा जाता है कि बहुत अच्छा युवक है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो रही, तो यह भी मनुष्य के जीवन में पैतृक दोष का संकेत है, सूचक है। तो इसके पश्चात आगे संतान न होना,
सारी मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रही है, यह भी पैतृक दोष का संकेत सूचक है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे पितरों के विषय में और पितृदोष कैसे उत्पन्न होते हैं और पितृदोष के क्या लक्षण हैं, ये सारे विषय में चर्चा की। अब पितृदोष की शांति के उपाय में चर्चा करने के पूर्व ऐसे तो नाना प्रकार के पूजा पाठ अपने शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन जन्मपत्रिका में लग्न पंचम, पाँचवें, आठवें, 12वें भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इसमें भी विशेषकर गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह का, चंद्रमा से माता या मातामह का, मंगल से भाई का और भगिनी अर्थात पत्नी, और शुक्र से भी पत्नी का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे पितरों के विषय में चर्चा की। आगे आने वाले समय में मैं कुछ इसी तरह ज्ञानवर्धक पितरों के विषय में कुछ और भी बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।